नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज अच्छे बाजार में एक स्टॉक बुरी तरीके से टूट गया है दोस्तों, और टूटा है मिडल ऑफ द डे, मतलब दिन के बीच के दौरान स्टॉक में बड़ा क्रैक देखने को मिला। क्रैक के बाद एक न्यूज भी देखने को मिली और सबको पता चल गया कि ये स्टॉक इस खबर के चलते गिरा है, लेकिन उस खबर की इंपॉर्टेंस शायद आप लोग समझ नहीं पाए होंगे अभी तक। मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में उस खबर को और उस खबर की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है इस कंपनी के लिए उसको समझाने की कोशिश करूंगा। पहले स्टॉक का नाम बता दूं, ग्रेन्यूल्स इंडिया। दोस्तों ये जो आज हुआ है ना, कॉपी पेस्ट है। ग्रेन्यूल्स इंडिया के 2 महीने पहले एक एक्शन हुए था और सेम टू सेम आज वापस से सेम एक्शन हो गया है। स्टॉक अच्छा कर रहा होता है, हाइस पे होता है, अचानक से एक खबर आती है अमेरिका से और शू बड़ा ऐसे हो जाता है। ऐसा लगता है फ्यूल खत्म हो गया रॉकेट में और अचानक क्रैश हो गया। वही होता हुआ दिखा है आज भी। पहले आज की बात कर लेता हूं। स्टॉक बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा था एंड एग्जैक्टली 2:30 के नहीं 2:28 पे 615 रुपीज का भाव था ग्रेन्यूल्स इंडिया का। एंड एक न्यूज फ्लैश होती है अमेरिका से जो आती है एंड स्टॉक टूट जाता है और टूटकर सीधे 10% क्रैश। इनफैक्ट अगर आप इसे टॉप से काउंट करें तो ये 10 नहीं 15% हो जाता है और शेयर आकर खड़ा हो जाता है 528 का लो लगा के 534 की क्लोजिंग आती है। अब मैं समझाता हूं इस कंपनी के लिए एक्चुअली में हुआ क्या है, कितनी बड़ी खबर आई है। दोस्तों ये चीज समझने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो या नहीं भी हो, तो एक वीडियो बनाई थी मैंने करीब 2 महीने पहले और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था ग्रेन्यूल्स इंडिया। आप ग्रेन्यूल्स इंडिया का ना अपनी स्क्रीन पे चार्ट ओपन कीजिएगा दोस्तों, और चार्ट ओपन करना करीब 3-4 महीने का चार्ट ओपन करना, फिर आपको दिखेगा 10 सितंबर का एक दिन। 10 सितंबर को शेयर का भाव 700 रुपए का था और ये स्टॉक 700 रुपए से क्रैश होकर 530 रुपए तक आया था। याद आएगा टेक्निकल टर्म्स पे जब देखोगे, 1 डे फॉल आया था सिंगल डे में 690 रुपीज के समथिंग से सीधे सीधे स्टॉक टूट गया था और 2-3 दिन लगातार टूटा, 530 रुपए पे आ गया। फिर कंसोलिडेशन दिखाता है और ऊपर आता है रिकवरी मोड में 600 रुपए तक और आज वापस से टूट गया। तो वो जो 690 से 530 हुआ था ना, वो इसी खबर के चलते हुआ था जो आज खबर आई है। अब आप कहोगे भाई सेम खबर पे दूसरी बार रिएक्शन और खबर दोबारा क्यों आ रही है? खबर वही है, एक्शन नया है। अब समझते हैं हुआ क्या। तो मैं सितंबर में जाऊंगा वापस से और सितंबर 10 में जो हुआ वो आपके साथ शेयर करता हूं। सितंबर 10 में इनका एक प्लांट है गागिलापुर प्लांट। एक्चुअली में टोटल कंपनी के जो 7 से 8 प्लांट हैं उनमें से एक प्लांट गागिलापुर का है और उसी पे ये एक्शन हुआ था। अगर आप नोटिस करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के हिसाब से तो गागिलापुर 7-8 प्लांट में से एक प्लांट नहीं है। गागिलापुर पूरे 7-8 प्लांट से बड़ा प्लांट अकेला है, ये बोल सकते हो आप, क्योंकि वो ही अकेला कंपनी को रन कर रहा है, आप ये भी कह सकते हो। पहले मैं उस प्लांट की आपको डिटेल्स देना चाहूंगा। जो गागिलापुर प्लांट है, एक्चुअली में नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, गगिलापुर है या गागिलापुर है, वो मैं उसको लेकर क्लियर नहीं हूं, लेकिन हाँ उसी से रिलेटेड नाम है। मैं अगर यहाँ लिखा होगा तो मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा, अदरवाइज मेरी एक वीडियो उसमें मैंने बहुत डिटेल में शेयर करा है। हाँ, गगिलापुर हैदराबाद तेलंगाना में है ये। गगिलापुर ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना में है। उस प्लांट पे जो प्रोडक्शन होता है वो कंपनी के टोटल प्रोडक्शन का 90% है। समझो इंपॉर्टेंस उस प्लांट की। उस प्लांट पे जो प्रोडक्शन हो रहा है कंपनी जो पूरा प्रोडक्शन करती है 8 प्लांटों में से, उस अकेले प्लांट से 90% का प्रोडक्शन आता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है अकेला उस प्लांट से 71% का रेवेन्यू आता है। यानी कंपनी अगर 100 करोड़ का काम कर रही है ना, तो 71 करोड़ गगीलापुर कर रहा है, आप ये मान के चलो। कंपनी अगर 100 दवाइयों का प्रोडक्शन कर रही है तो 90 अकेला गगीलापुर कर रहा है। मोर इंपॉर्टेंट, अगर कंपनी एक्सपोर्ट करके 100 रुपए कमा रही है तो उसमें से 47 रुपए का कंट्रीब्यूशन गगीलापुर प्लांट से आता है। यानी कि एक्सपोर्ट से लेकर टोटल रेवेन्यू से लेकर प्रोडक्शन तक गगीलापुर 1 मैन आर्मी के रूप में काम कर रहा है ग्रेन्यूल्स इंडिया के लिए। और उस प्लांट पे यूएस एफडीए यूनाइटेड स्टेट्स फूड ड्रग्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उस समय 6 आपत्तियां आती हैं। कब? सितंबर 10 को। ध्यान दीजिए, 6 आपत्तियां। और जो आपत्तियां थी वो बड़ी शॉकिंग थी, इसीलिए 700 रुपए से 530 रुपए आया था शेयर। आपत्तियां जो थी दोस्तों वो ये बताई जा रही थी कि गगीलापुर प्लांट पे जो दवाई बन रही है एक्चुअली में
उस पर कोई ऑब्जर्वेशन किया ही नहीं जाना चाहिए। यानी कि ग्रेन्यूल्स कोई ऐसी दवा बना ही नहीं रहा है जिसको आप चेक करने जाओ, बहुत ही नॉर्मल कॉमन मेडिसिन बना रहा है, बहुत कॉमन, जो विदाउट रिसर्च आप बना सकते हो, ठीक है। उसके बावजूद उसको रिसर्च उस पर मतलब चेक करने की जरूरत पड़ी, तो पहला तो यही खराब हो गया। आप ऐसा काम कर रहे हो इसको चेक करना ही नहीं चाहिए, लेकिन उसके बावजूद आपको चेकिंग करनी है, और चेकिंग करने के बाद उस पर आपत्ति भी आई, तो ये अपने आप में मार्केट ने बहुत नेगेटिवली लिया और 6 आपत्तियां आई। अब उन 6 आपत्तियों को लेकर यूएस एफडीए की तरफ से फ्रेश अपडेट आ रही है। उन 6 आपत्तियों पे एक्शन रिक्वायर्ड है दोस्तों। अब ये अपडेट के बाद स्टॉक एक बार फिर टूटा है। मैं अब आपके साथ रिपोर्ट पढ़ता हूं, पुरानी रिपोर्ट किसी को नहीं पता होगी, लेकिन हमने वीडियो बनाई थी, सेम चीजें कवर करी थी, इसलिए हम आपके साथ शेयर कर पा रहे हैं। अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि हुआ क्या है। टुडे सडन फॉल इन द शेयर प्राइस केम आफ्टर द कंपनी रिलीज अपडेट ऑन रिगार्डिंग द 6 ऑब्जर्वेशन इशूड बाय यूनाइटेड स्टेट्स फूड्स एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इट्स गगिलापुर facility in Telangana. This regarding our communication dated September 7, 2024 about the US FDA inspection of the company facility at Gagilapur, Hyderabad, Telangana and the issuance of form 483 with 6 ऑब्जर्वेशन। ये सारी चीजें जो मैं अभी बता चुका हूं कि सितंबर 10 में जो गिरावट हुई थी वो इसलिए हुई थी क्योंकि 6 आपत्तियां आई थी उस प्लांट को लेकर, जो जरूरत ही नहीं थी कुछ रिसर्च करने की, करी और आपत्ति निकली, और वो प्लांट इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब उसी को लेकर इन्होंने OAI निकाला है। OAI यानी कि ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड एक्शन होगा भाई साहब। कंपनी कह रही है कि हम बाकी सारी चीजें कर रहे हैं, हम अच्छी क्वालिटी कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे आगे चलकर वापस से यूएस एफडीए का अप्रूवल लें और ये वो और वो, लेकिन अभी तो चीजें थोड़ी सी नेगेटिव आते हुए दिख रही हैं। अब क्या करें दोस्तों, तीसरी बार है जब ये स्टॉक 530 आ रहा है। एक तो सितंबर में आया जब ये पहली बार खबर आई, फिर कंसोलिडेशन में 600 गया, फिर टूटा, फिर अभी दोबारा बाजार के साथ ऊपर आया और वापस से नीचे आ गया खबर के चलते। अब अगर ये 530 या स्पेशली 520 का लेवल ब्रेक करता है तो बचेगी नहीं जगह दोस्तों मुंह छुपाने के लिए। सीधे मतलब 520 के नीचे 480 दिखता है, 490, 480, देन 460 और फिर 20-20 रुपए के सपोर्ट्स दिखते हैं। तो ये पूरी की पूरी अपडेट थी। इस स्टॉक में मैं इस समय कोई बाय सेल एवरेज की राय नहीं दूंगा क्योंकि खबरों के दम पर झूल रहा है। डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक चीज और कहना चाहूंगा, जितना खराब होना था हो चुका है, अब यहां से एडिशनल खराब नहीं होगा। Thank you so much for watching this video. Have a great day, guys.